पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था मेटल्स के। अब ये पढ़ते हैं कि मेटल या नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। रिएक्शन विथ पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसके पहले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन जैसे वो एक तार टाइप का होता है मैग्नीशियम, और उसको जब हम जलाते हैं तो चूँकि जलने में ऑक्सीजन का योगदान रहता है, तो जब यह जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमें मिलता है 2MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इससे प्रूफ होता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वह ऑक्साइड बनाता है। यह केमिस्ट्री की बातें हैं, हायर क्लासेज में पढ़ाई जाएंगी 9th में आपको, लेकिन आपको यही जानना है कि यह मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो एक पाउडर जैसा सब्सटेंस मिलता है और वह पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे यह प्रूफ होता है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वह ऑक्साइड बनाता है। सिंपल बात समझ में आ गई। कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वह ऑक्साइड बनाता है। इस ऑक्साइड को जब हम इसके नेचर को चेक करते हैं कि यह एसिडिक है कि बेस है, तो जब हम वो लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, तो लिटमस पेपर से जब टेस्ट करते हैं तो इसके पाउडर को उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के जब इसको हम लिटमस पेपर में डुबोते हैं तब हम देखते हैं कि यह रेड लिटमस को ब्लू करता है। रेड लिटमस को ब्लू करने का मतलब है कि यह जो है नेचर में बेसिक है। रेड लिटमस जब ब्लू हो जाए तो इसको जो है बेसिक नेचर बोलते हैं, यानी कि यह एसिड नहीं है, यह है बेस। तो दो बातें हुई, जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और इसका नेचर जो होता है वह बेसिक होता है, यानी यह बेस होता है। इसी प्रकार नॉन मेटल्स कई हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वह एसिड बनाते हैं। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब वह रिएक्शन करता है तो यह जो है, या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कॉपर को वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो वह जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यानी कि इससे यह प्रूफ होता है कि मेटल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड, यानी वो भी ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग को इतना समझना है, ये काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ वाटर। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम जो है, अगर उसे खुले हम एयर में रख दें, सोडियम Na, इसको हम एयर में रख दें तो तुरंत वो कुछ देर बाद आग पकड़ लेता है।
इसलिए इसको स्टोर करने के लिए हम इसको वाटर के अंदर, जैसे किसी कैन में वाटर रख दिया और उसके अंदर हम सोडियम रखते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन